रमा, रमा तुमसे बहुत छोटी है, बहुत सारी चीजें समझती नहीं है, लेकिन तुम तो समझते हो ना। 4 दरोगा, 5 सिपाही कानून नहीं होते। कानून एक व्यापक व्यवस्था होती है। भीम पूना में मेरे पहचान के एक बड़े अधिकारी थे। वो मुझसे हमेशा कहा करते थे, जब व्यक्ति डर कर अपने घर के बदले जब थाने में सुरक्षा के लिए आ जाए तो समझो समाज और कानून में सही संतुलन है। और उसी संतुलन को स्थापित रखते हुए उम्मीद रखो, विश्वास रखो। भीम, तुम्हारी पत्नी रिश्तों को लेकर बहुत समझदार है। तो देखो, तुम्हें मनाने आ गई है। जबीर, उससे बात कर जा। बाबा, कुछ बात करनी थी आपसे। बैठ। अब घर क्यों नहीं आए? बस कुछ सोच रहा था। कुछ सोच रहे थे या बाबा से मेरी शिकायत कर रहे थे? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं कहा। हाँ, थोड़ा ज्यादा कह दिया, वो नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं। लेकिन पत्नी को हक होता है थोड़ा ज्यादा बोलने का, और पति ने सुन भी लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, क्योंकि आपका कानून मुझे समझ में नहीं आता है। और ये भी नहीं समझता कि आप क्यों विश्वास रखते हो इतने उस कानून पर। अब घर चले? तो क्या इतनी रात को मैं यहाँ काला कट्टा ढूंढने आई हूँ? आपको घर ले जाने आई हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अभी घर। और हाँ, काला खट्टा उधार रहा। चलिए। बाबा, मैंने बता दिया मेरे सेठ को कि मेरी जात छोटी है। बता नहीं दिया, बताना पड़ा। वैसे ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि मेरे बेटे में इतनी तो समझ है कि सब कुछ बर्बाद होने से पहले उसकी नींद खुल जाती। डांट लीजिए बाबा, डांट लीजिए। लेकिन बाबा क्या करूं? मैं आपकी तरह, भीम की तरह नहीं जूझ सकता। हमारे घर में ही देख लीजिए, रमा कम से कम भीम की तरफ खड़ी रहती है हमेशा, और एक तरफ लक्ष्मी हर रोज कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ लेती है बहस शुरू करने का। और मुझे पता है कि इस बहस को सिर्फ और सिर्फ पैसे से खत्म किया जा सकता है। इसलिए पैसा कमाना बाबा। लेकिन जात के नाम पर कोई ढंग का काम मिल ही नहीं रहा, कोई देता नहीं है। कभी कभी तो लगता है सब ये सोचते हैं कि हम लोग जी ही क्यों रहे हैं, और सबकी आंखों में ये चिड़ देखते देखते ना ऐसा लगता है हमारी जिंदगी की कोई। बस
सबकी जिंदगी की कीमत एक जैसी होती है। और बेटा, तुम्हारा बाबा अभी जिंदा है। जब दुनिया वालों की आंखों में चिढ़ दिखे तो अपने बाबा के सामने आकर खड़े रहना और उसकी आंखों में देखना कि तुम्हारी होने से उसे कितनी हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, खुशी मिलती है। समझे आनंदराव सकपाल? हो बाबा। अभी जल्दी कॉलेज जाकर फॉर्म भर देता हूँ, तुम मुझे बाहर ही मिलना। बाहर क्यों? फिर से कुछ समझाना है? नहीं, काला खट्टा खाते हैं। क्या? परीक्षा का फॉर्म भरने जा रहे? लौट के आएंगे तो पढ़ाई कीजिए। परीक्षा में क्या लिखेंगे कि पत्नी को काला खट्टा खिला रहा था? क्या तुम भी किसी भी बात को कहीं भी घुमा देती हो। सही तो कह रही हूँ। और इस बार परीक्षा में अच्छा अंक लाइए, सब चाल वालों को भोज देंगे। क्यों? चाल वालों को क्यों भोज देना है? इसीलिए क्योंकि सब चाल वालों को आपकी पढ़ाई से ईर्ष्या होती है। उनको भोज दे के मैं अपनी खुशी मनाऊंगी। जिनको जल जल के रहना है वो रहे, मैं तो अपने पति के पढ़ाई की खुशी मनाऊंगी। ठीक है। लक्ष्मी सुन, अभी भीम फार्म मरने जा रहा है। जैसे ही वो निकलेगा तेरे पेट दर्द का नाटक शुरू कर देना। ठीक है। हो जा शुरू। भाभी, आनंद, क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। आनंद भाई आए। क्या हुआ? क्या हुआ? पेट दर्द दे रहा है, इसको बहुत तेज दर्द दे रहा है। इसे अस्पताल ले चलो। हाँ, लेकिन मैं अभी जाकर तांगा लेके आता हूँ। हाँ, जल्दी ले आओ। रुको भीम, इतनी जल्दी क्या है अस्पताल जाने की? मैं इसे यहीं देखती हूँ। घर के दौरान होता है कभी कभी ऐसा। यहाँ दर्द कर रहा है। इस डलिया अम्मा के चक्कर में कहीं अस्पताल नहीं गए तो इस भीम के फॉर्म वाले पैसे खर्च कैसे होंगे? मैं कह रही हूँ ना, अस्पताल ले चलो। ये क्या समझता है? मेरे मायके में एक औरत को ऐसे ही दर्द हो रहा था, घर में इलाज करने गए और बच्चा पेट में। लाता जल्दी ले चलो। तांगा लाता। जल्दी लाओ। कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलो, कुछ नहीं होगा लक्ष्मी। चलो भैया, दर्द हो रहा है, चलो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, कुछ नहीं होगा। चलो। आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन भीमराव अभी तक फॉर्म भरने के वास्ते नहीं आया। तारीख भूल गया क्या? नहीं, भीमराव तारीख भूल जाए? पढ़ाई की कोई चीज वो भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लीजिए, आप चाय लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन कहीं उसके पास पैसे ना हो। चलो हम दोनों चल के उसके फॉर्म के पैसे भर के आते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के लिए तो भीमराव का होना जरूरी है ना? उसके बिना फॉर्म पर हस्ताक्षर कौन करेगा? वैसे अभी पूरा दिन बाकी है, इंतजार करते हैं, आ जाएगा वो। ठीक है। अचानक से दर्द शुरू हो गया था डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? दर्द का सही कारण तो समझ में नहीं आ रहा है, पर गर्भावस्था के दौरान अक्सर ऐसे दर्द हो जाते हैं और अगर महिला कमजोर हो तो भी ऐसे हालात बन जाते हैं। तो हम पानी चढ़ा देते हैं और कुछ दवाई लिख देते हैं, लाइए ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब,
खर्चा कितना आएगा? कुल मिला के 1.5 रुपया तो खर्च हो ही जाएगा। 1.5 रुपया? तो मैं पानी चढ़ाने की तैयारी करता हूँ, आप लोग पैसे का इंतजाम कर लीजिए। और हाँ, पैसे पहले जमा कराने होंगे। बस बस बस, आई डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आई घर चलिए ना, दर्द से मर थोड़ी ना जाऊंगी। अब इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? ऐसा मत बोलो लक्ष्मी। लक्ष्मी दीदी, अब इसकी चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। चल आनंद, पैसों का इंतजाम करते। बाबा, पैसे हैं मेरे पास, इलाज शुरू करते हैं। ये पैसे तुम्हारे फॉर्म के पैसे, कॉलेज जाकर फॉर्म भरो, आज आखिरी दिन है। क्या कह रहे हैं बाबा? भाभी को इस हालत में छोड़कर फॉर्म भरने कैसे जा सकता हूं मैं? चिंता मत कीजिए, अभी के लिए पैसे हैं। भीम, अभी मैं और आनंद पैसों की व्यवस्था करके आते। बाबा, भीम, डॉक्टर साहब ने कहा ना, ये खतरे वाली बात नहीं है, और ऐसी गर्भावस्था में होता है ये सब। ठीक हो जाएगी लक्ष्मी जल्दी से, हम आते हैं। लेकिन हम भी बाहर रुकते हैं काका। रमा, कुछ लगे तो बताना। चलिए। बुआ, मैं भी घर जाती हूँ। मेरे पास 2-3 गहने हैं, वो गिरवी रखकर पैसे लाती हूँ। नहीं रमा, भूल गई। मंजुला के वक्त भी तूने भैया को ये कहा था ना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। नहीं लेंगे वो तेरे गहने। आनंद और भैया गए हैं ना, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, तू चिंता मत कर। बस बस लक्ष्मी, ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है, तभी भीमराव कॉलेज नहीं आए। अब ये सब कांड हो गया, बेचारा कॉलेज का फॉर्म कैसे भरेगा? नरोत्तम जी, फिर से आप कॉलेज जाइए। टीम तो अपने कॉलेज का फॉर्म भरने गया। मैं क्यों जाऊंगा राम जी? तुम जाओ, वो भी भागकर, रोको उसे। यहाँ भाभी की तबीयत खराब है और वो कॉलेज के फॉर्म में पैसे व्यर्थ कर रहा है। जोशी जी, लक्ष्मी का पति भी जिंदा है, ध्यान रख लेगा अपने आप। हाँ, जैसे पहले देखते आया है ना? और वैसे भी आनंद, मैं यहाँ तुम लोगों को देखने नहीं आया था, मैं तो यहाँ भीमराव से मिलने आया था। क्या है थे, अपने दोस्त और अपने दुश्मनों दोनों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, है ना? चलो, मैं चलता हूँ। देखिए, लक्ष्मी के इलाज के लिए 1.5 रुपए की जरूरत है। अगर आप सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो शायद उसका इलाज हो जाएगा। हम वापस लौटा देंगे सारा पैसा। मेरे पास तो है, लेकिन मैं दूंगा नहीं। अरे आनंद, तेरा भाई भीमराव फॉर्म भरने में पैसे बर्बाद कर रहा है और तू हमसे उधार मांग रहा है? तुम सबको नहीं देना है तो मत दो, लेकिन अपना मुंह तो बंद रखो। मेरे पास 25 पैसे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। रामजी भाऊ,
हमारे पास भी कुछ पैसा तो जरूर हुई, हम भी लेके आते हैं। आनंद, सिर्फ 75 पैसे हुए और हमें जरूरत है 1.5 रुपए की। राम जी, बस 75 पैसे? मतलब पूरी चौल मिलकर भी 1.5 रुपया नहीं जोड़ पाई। दयनीय स्थिति है ना राम जी? वैसे जो लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं उनसे तुमने मदद नहीं ली होगी। क्या दिन आ गए राम जी तुम्हारे। हितेश, आज तुम रामजी भाऊ की मदद नहीं करके पाप कर रहे हो। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। चलिए अम्मा, फल मिलता नहीं है, फल लाना पड़ता है बाजार से, जो अभी मैं जाऊंगा अपने पैसे से लाऊंगा। सेब, संतरा और अंगूर। है? तुम तो खाओगी नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे को जरूर खिलाऊंगा। है? आओ, मेरे लिए अनार ले आना। हाँ बेटा, ला दूंगा। देखो आप परेशान मत होइए, बाबा आते ही होंगे। लेकिन जाने की जरूरत ही नहीं थी ना रमा। मैं अंदर भी यही कह रहा था ना कि अभी के लिए पैसे हैं मेरे पास, हो जाएगा। इलाज शुरू करना जरूरी है, सुना नहीं? डॉक्टर ने कहा है ना कि ऐसा दर्द सामान्य होता है। भीम, लक्ष्मी की हालत तो बहुत ही खराब होती जा रही है। डॉक्टर लोग तो होते ही ऐसे हैं, वो भले ही कहे कि ये दर्द सामान्य है, लेकिन मैंने मेरे मायके में जो देखा है, इस हालत में बहुत ही बुरा होते हुए देखा है। मुझे चिंता हो रही है भीम। अगर तुम चाहो तो एक चीज हो सकती है। तुम बाबा से कह रहे थे ना कि तुम्हारे फार्म के पैसे भरकर इलाज शुरू करवा देते हैं, तो करवा देते हैं। और वैसे भी बाबा तो गए ही हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लेंगे। उससे तुम फार्म भर देना। आई, ये तो पैसे दे रहे थे ना, लेकिन बाबा ने मना किया है। रमा, रमा, बाबा है वो, उसके पढ़ाई के बारे में चिंता करते रहते हैं, इसलिए कहते हैं ऐसा सब कुछ। लेकिन तुम दोनों सोचो, अगर लक्ष्मी की हालत ज्यादा खराब हो गई और उसे कुछ हो गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और तुम भीम को देखो ना, अभी तक चला गया होता कॉलेज फार्म भरने के लिए, लेकिन उसे लक्ष्मी की चिंता है। सही कह रही है आप। मैं भी अंदर यही कह रहा था कि पहले इलाज शुरू करते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे खिलाफ बात कर रही हूँ। बस मुझे लक्ष्मी और उसके बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। सही है, लेकिन बाबा को पता वो देखा जाएगा सब रमा। अभी चुप रहो, पैसे है ना हमारे पास, पहले इलाज शुरू करवाते हैं। देखा कितना समझदार है, दे दो पैसे। कुल मिला के 1.5 रुपया तो खर्च हो ही जाएगा। तो मैं पानी चढ़ाने की तैयारी करता हूँ, आप लोग पैसे का इंतजाम कर लीजिए। पैसे हैं मेरे पास, इलाज शुरू करते हैं। ये पैसे तुम्हारे फॉर्म के पैसे हैं, कॉलेज जाकर फॉर्म भरो, आज आखिरी दिन है। आज से तुम्हारी पढ़ाई खत्म। आखिरकार आज तुम्हारी हार और मेरी जीत हुई है।